नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेड 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तंत्र है सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ऑटोमोबाइल संबंधित नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत ऑटोमोबाइल नहीं है, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, पारा से मिनामाटा बीमारी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, कैडमियम से इटाई बीमारी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्लोराइड आयन से आपका अपच नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्तता सांद्रता मानी जाती है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03%, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये 31 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन ए दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो आपको बताना है जैव विविधता को अधिकतम संकट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बोल्टी सेल होते हैं। तो आपको बताना है प्रकाश बोल्टी सेल क्या होते हैं। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेल होते हैं। प्रकाश बोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पे सही सुमेलित आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया गया है, विटीकल्चर। जो विटीकल्चर है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी दिया गया है, वेजिकल्चर। जो वेजिकल्चर होता है वो वृक्षों की कृषि से संबंधित होता है। पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित होता है। ओलेरीकल्चर सब्जी खेती से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपको सही सुमेलित हो जाएगा, सही सुमेलित बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा गेहूँ अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया गया है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होता है। ऑप्शन ए, थायमिन वेरी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन के से रक्त जमना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबद्ध करने की अधिकृत है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से शंकरदेव संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1893 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 21, पंचायत समिति के सदस्य? तो पंचायत समिति के सदस्य, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो क्या सुनिश्चित करती है आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे आपको सही जवाब देना है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो आपको बताना है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना है किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है? तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो आपको बताना है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित
है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। सरसों जो है ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।